हम सब आजकल की ज़िंदगी में कितने बिज़ी हो गए हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता। हमारे अगल बगल के लोग खुश हैं या परेशान हैं हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम खुद में इतना बिज़ी हो चुके हैं। लेकिन इतना बिज़ी होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके आसपास के लोग अगर खुश हैं तो आप पर भी बहुत असर पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके आसपास के लोग भी खुश रहें। इस बात को मैं आपको समझाऊंगी एक कहानी के ज़रिए। लेकिन उससे पहले लिसन कहानियाँ में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लिसन कहानियाँ में मैं हूँ आकांक्षा और लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही सीख देने वाली कहानी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक किसान की है जिसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती थी। सभी लोग हैरान रहते थे कि आखिर वो ऐसा क्या करता है कि उसकी फसल सबसे अच्छी होती है और उसे हर साल अच्छा फायदा भी होता था। एक बार एक छोटे से बच्चे ने उस किसान से आके पूछा कि अंकल, आपकी फसल ही गांव में सबसे अच्छी क्यों होती है? तो उस किसान ने हंसकर आंसर दिया, क्योंकि जब मैं बीज बोता हूँ ना, तब मैं थोड़े से बीज लेकर अपने पड़ोस के खेत वाले किसान को भी दे देता हूँ, जिससे कि वो भी वही बीज बो देता है। उस लड़के ने कहा, लेकिन इससे आपका क्या फायदा हुआ? वो तो बीज वो बोएगा तो उसकी फसल अच्छी होगी, इसमें आपका क्या फायदा है? तो उस किसान ने कहा, देखो, जैसे ही फसल थोड़ी सी बड़ी होती है तो हवा के जरिए जो कुछ बीज होते हैं जो फसल में आते हैं वो एक खेत से दूसरे खेत में जाते हैं। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, इसे मैंने पढ़ा है स्कूल में, इसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो किसान ने कहा, हाँ वही, जब हवा चलेगी तो मेरे पौधों को अच्छे बीज मिलेंगे, जिससे कि मेरी फसल और भी अच्छी होगी। यही कारण है कि मैं हर साल अपने बगल के खेत वाले किसान को भी थोड़े से बीज देता हूँ, जिससे कि मेरी फसल और भी अच्छी हो जाए। तो इससे दो फायदे हैं। पहला ये कि मेरी फसल अच्छी होती है और दूसरा ये कि मेरे पड़ोसी की भी फसल अच्छी हो जाती है, जिससे उसका भी फायदा होता है। तो देखा, दूसरों के फायदे में अपना भी फायदा छुपा होता है। उस लड़के को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई और आई होप कि आप सबको भी समझ में आई होगी ये बात। कभी कभी जीवन में हम जानते हैं कि हम जिस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं शायद वक्त पड़ने पर वो हमारी मदद ना करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़रूरत के वक्त उसके काम ना आए। हमें ज़रूरत के वक्त सबके काम आना चाहिए। You help people even when you know that they can't help you back. और मदद करने के लिए आपको पैसे की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। और सबसे अच्छा मदद करने का तरीका ये है कि आप किसी की इस तरह से मदद कीजिए कि वो समय आने पर अपनी मदद खुद कर सके। चलते चलते एक बात कहूँगी कि मुस्कान और मदद ये दोनों एक ऐसे इत्र हैं जिन्हें आप दूसरों पे जितना छिड़केंगे आप उतने ज़्यादा सुगंधित होंगे। इसलिए हम सबको अपने आसपास सबका ध्यान रखना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। आई होप कि आज की कहानी और उसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग लिसन कहानियाँ।